दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि हम डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट किसी भी गूगल शीट में और ईच रो के लिए कैसे क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ ईच रो के लिए, क्योंकि मैं सिंपल एक रो की बात नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि आपने एक्सेल में ऐसे बहुत से फंक्शन देखे होंगे मल्टीपल ड्रॉप डाउन यूज करने के लिए, या डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन कैसे हम यूज करते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं गूगल शीट में हम कैसे इसको क्रिएट कर सकते हैं और कैसे बना सकते हैं। डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन का मतलब है कि दूसरा ड्रॉप डाउन किसी पहले ड्रॉप डाउन पर डिपेंड करना। मीन्स यहाँ पे आप तीन चीज़ें देख सकते हैं जो आपके सामने स्क्रीन दिख रही है। वहाँ पे तीन कॉलम है, एक है स्कूल, दूसरा है डिपार्टमेंट, तीसरा है प्रोग्राम नेम। इसकी वर्किंग क्या है कि जैसे मैं कोई स्कूल सेलेक्ट करता हूँ, इसके क्रॉसपॉन्डिंग जो भी डिपार्टमेंट है मेरे वो ई कॉलम में बाइंड हो जाए या ई कॉलम के ड्रॉप डाउन में दिखें। जैसे मैं डिपार्टमेंट सेलेक्ट करता हूँ तो उसके करस्पॉन्डिंग जो भी प्रोग्राम है मुझे वो प्रोग्राम नेम में दिखें। तो इस तरह का प्रोसेस हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं या कैसे बना सकते हैं, इस वीडियो में हम देखेंगे। इसमें मैं आपको ईच एंड एवरी स्टेप बताऊंगा ताकि इजीली इस तरह का प्रोसेस आप खुद से क्रिएट कर सकें और बना सकें। मैं यहाँ पे ईच एंड एवरी रो की बात कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि ये वीडियो सबसे ईजीएस्ट और सबसे अच्छा वीडियो होने जा रहा है, क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियो देखे हैं, बहुत कंफ्यूजिंग है और कई जगह आपको किसी चीज़ें समझ में नहीं आती है। बट इतनी मेरी गारंटी है कि इस वीडियो के थ्रू सारी चीज़ें आप इजीली सीख सकते हैं। मैं पहले इसकी वर्किंग दिखा दूं। जैसे आप देख सकते हैं मैंने स्कूल ऑफ लॉ सेलेक्ट किया है, डिपार्टमेंट ऑफ लॉ, इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे प्रोग्राम दिख रहा है। सेम यहाँ से मैं सेलेक्ट करता हूँ स्कूल ऑफ फार्माटिकल साइंस, जो भी डिपार्टमेंट होंगे वो आप दिखेंगे, अगर डिपार्टमेंट नहीं है तो नहीं दिखेगा। ओके, सपोज मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई डिपार्टमेंट नहीं है, इसलिए यहाँ पे डिपार्टमेंट नहीं दिखा। और ये जो हमारा डेटा है, हम चलिए इसमें एक यहाँ पे कर लेते हैं डिपार्टमेंट ऑफ साइंसेस, और यहाँ पे हम कर लेते हैं बी फार्मेसी। ये सारी चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा कि ये काम कैसे कर रहा है। यहाँ पे आते हैं हम, तो यहाँ पे देख सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस आ गया, यहाँ फार्मेसी आ गया। सेम यहाँ पे अगर मैंने सिलेक्ट किया है तो यहाँ पे और यहाँ पे देख सकते हैं एरर आ गया, क्योंकि ये इसके ब्रांच नहीं है। आप क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी है डिपार्टमेंट वो आ गया, बीबीए आ गया। यहाँ पे मैं स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस के जितने भी प्रोग्राम हैं यहाँ पे आ गए। तो ये प्रोसेस ऐसे काम करता है। मैंने स्कूल सेलेक्ट किया तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग डिपार्टमेंट अटैच हो गए। जैसे मैंने डिपार्टमेंट सेलेक्ट किया उसके कॉरस्पॉन्डिंग प्रोग्राम आपके अटैच हो गए। तो इसी प्रोसेस को हमें समझना है और कैसे बनाते हैं, सारी चीज़ें इस वीडियो में हम सीखेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले मैं सारे डेटा को डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको चीज़ें इजीली समझ में आए। यहाँ पे मैं गया, डेटा में गया, डेटा वैलिडेशन, रिमूव ऑल। तो जो भी रूल हमने लगाए थे आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी ड्रॉप डाउन नहीं है, ना इसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई डेटा आ रहा है। चलिए मैं इनको भी डिलीट कर देता हूँ। तो ये आपकी हो गई सीट। ओके, लेवल 2 में आते हैं, यहाँ भी देख सकते हैं कोई डेटा नहीं है, यहाँ भी कोई डेटा नहीं है। ओके, तो ये हमारी हो गई मेन सीट जिसमें हमें काम करना है, जिसमें हमारी फंक्शनलिटी को इम्प्लीमेंट करना है। तो अब स्टार्ट करते हैं कि हम कैसे कर सकते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ से सारा डाटा मैं रिमूव कर चुका हूँ और लेवल 2 भी पूरा ब्लैंक है और लेवल 3 भी पूरा ब्लैंक है। इस तरह के प्रोसेस को बनाने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट या रिक्वायर्ड चीज़ है वो है डेटा को मैनेज करना। आपने डेटा को कैसे मैनेज किया इस पे बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मैंने 4 सीटें ली हैं, मेन सीट जहाँ पे हम काम कर रहे हैं, जहाँ पे हम फंक्शनलिटी को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। सेकेंड सीट है जहाँ पे मैंने डेटा को मैनेज किया है। थर्ड सीट है लेवल 2, मीन्स यहाँ पे जो हम वर्किंग कर रहे हैं वो लेवल 2 के लिए कर रहे हैं। मीन्स जैसे ही मैंने स्कूल लिया
सेलेक्ट करता हूँ तो डिपार्टमेंट मुझे दिखना चाहिए, ये इसके लिए वर्किंग शीट है। और ये लेवल 3 में हम जैसे डिपार्टमेंट सेलेक्ट करते हैं हमें प्रोग्राम दिखना चाहिए। तो ये बेसिकली हमने 2 वर्किंग शीट जनरेट कर रखा है ताकि आपको इजीली समझ में आए कि चीज़ें हो कैसे रही हैं, हम प्रोसेस कैसे कर रहे हैं, क्या क्या फॉर्मूले हम लिख रहे हैं और कैसे सारी चीज़ें काम कर रही हैं। ओके, तो आप सबसे पहले हम बात करते हैं डेटा मैनेज करने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने डेटा किस वे में मैनेज किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्कूल के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी प्रोग्राम है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में मैंने डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस दिख रहा है, सिविल दिख रहा है, आपको मैकेनिकल दिख रहा है। सिर्फ सेम उसी मैनर में स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट एंड डिजाइन में आपको डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज दिख रहा है और फिर इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपके प्रोग्राम दिख रहे हैं। तो डेटा को आपको ऐसे मैनेज करना है। ऐसे अगर आपने डाटा मैनेज किया है तो ईजिली ये ऑपरेशन आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्कूल बाइंड करने की। पहले हम सारे स्कूल इसमें बाइंड करेंगे। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल तरीका है और आई थिंक ये सबसे ईजीएस्ट मेथड होने जा रहा है स्कूल बाइंड करने के लिए तरीका। हमने इस सेल पे क्लिक किया, आपको प्रेस करना है कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरे। इससे क्या होगा कि जितनी भी रो होंगी आपके डी कॉलम में सारी रो सिलेक्ट हो जाएंगी। कंट्रोल बैक स्पेस करते हैं तो ये बेसिकली हेडर को एक्सक्लूड कर देगा। उसके बाद आपको क्लिक करना है डेटा पे, देन डेटा वैलिडेशन जाना है। उसके बाद क्लिक करना है ऐड रूल और यहाँ पे सिलेक्ट करना है ड्रॉप डाउन फ्रॉम ए रेंज। और यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो आपका बॉक्स ओपन हो गया। यहाँ पे हमें रेंज देना है। तो हमारी रेंज क्या है, जितने भी स्कूल हैं हमें, तो हमने क्या किया A2 से लेकर जितने भी हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है A2 A69, इसको हम 69 को हटा देते हैं। इससे क्या होगा कि ए कॉलम में जितने भी आपके स्कूल आप ऐड करेंगे ऑटोमेटिकली उसमें ऐड होता रहेगा। ये बेसिकली पूरे ए कॉलम को सेलेक्ट कर लिया हमने, प्रेस किया ओके, यहाँ पे किया डन। अब आते हैं मेन शीट पे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हर रो में आपका ड्रॉप डाउन बाइंड हो चुका है। इसमें आप क्लिक करेंगे तो आपको सारे स्कूल दिखेंगे। मीन्स हमने यहाँ पे 4 स्कूल यूज किया तो चारों स्कूल आपको दिख रहे हैं। तो ये तो हो गया हमारा पहला स्टेप कि हमने इसमें क्या किया, स्कूल को बाइंड कर दिया। अब हम बात करते हैं डिपार्टमेंट की। अब यहाँ से डायनेमिक स्टार्ट होता है या डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन स्टार्ट होता है, क्योंकि ये ड्रॉप डाउन किसी भी चीज़ पर डिपेंड नहीं कर रहा था, बट ये जो सेकेंड ड्रॉप डाउन है वो हमारा स्कूल पर डिपेंड करेगा। जो हम स्कूल सेलेक्ट करेंगे उसी के कॉरस्पॉन्डिंग ड्रॉप डाउन आना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने डी कॉलम के सारी रो में ड्रॉप डाउन हमने बाइंड कर दिया है और यहाँ पे जो भी इतने स्कूल थे यहाँ पे ऐड हो चुके हैं। अब हम बात करते हैं डिपार्टमेंट। अब यहाँ से हमारा डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन स्टार्ट होता है। क्योंकि जो डिपार्टमेंट है वो हमारे स्कूल के कॉरस्पॉन्डिंग शो होने चाहिए। अब उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले हमने लेवल 2 क्लिक किया। यहाँ पे हम बेसिकली टेस्ट करेंगे और यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लेता हूँ। मान लीजिए हमने स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग सेलेक्ट कर रखा है। लेवल 2 पे जाएंगे, हमें क्या करना है, जो स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी है उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें डिपार्टमेंट को शो करना है। तो उसके लिए हमें करना क्या है, यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है वो लिखेंगे, एरे फॉर्मूला। इससे क्या होगा कि जितने भी हमारे रो होंगी वो सब यहाँ पे दिखेंगी। हमने यहाँ से गया, हमने यहाँ से स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी सेलेक्ट किया, इसको हमने क्लोज किया। जैसे क्लोज करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी दिख गया है। ओके, अब इसको हम नीचे तक जहाँ तक भी आप दिखाना चाहते हैं डेटा वहाँ तक इसको आप एक्सपेंड कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने क्या किया, इस पूरे कॉलम में डेटा को एक्सपेंड कर दिया। अब हमें दिखाना है इसके कॉरस्पॉन्डिंग डिपार्टमेंट। ओके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला होता है फिल्टर। ओके, हमने लगाया फिल्टर। ओके, हमें डाटा फिल्टर करना है कॉरस्पॉन्डिंग किसके, स्कूल के और डिपार्टमेंट के।
ओके, तो हम डेटा पे क्लिक करते हैं। हमें यहाँ पे क्या चाहिए, डिपार्टमेंट चाहिए। तो जितने भी डिपार्टमेंट हैं इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। ओके, हमने सेलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पे देख सकते हैं लिख रहा है डेटा B2 B31, इसको हमने सिर्फ B किया। इससे क्या होगा कि इस B कॉलम में जितने भी डेटा हैं वो सब को फाइंड आउट कर लेगा। यहाँ पे एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि ये फिल्टर अभी हमने क्लोज किया नहीं है। उसके बाद कामा, और किसके क्रॉसपॉन्डिंग हमें डेटा चाहिए, स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के। ओके, तो हमने क्या किया, जितने भी स्कूल हैं यहाँ पे सबको सेलेक्ट कर लिया। ये हो जाएगा हमारा ओके। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, डेटा A2 हम यहाँ पे कर देंगे A, क्योंकि वो उस कॉलम की जितने भी डेटा हैं सबको ले लेगा, या जितनी भी रो हैं सबको एसेस करेगा। इक्वल टू हमने कर दिया A1 स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, यहाँ पे हमने कर लिया A1। एंटर प्रेस करते हैं तो आप देख सकते हैं इसके कॉरस्पॉन्डिंग जितने भी डिपार्टमेंट थे वो यहाँ पर डिस्प्ले हो चुके हैं। सिंपल सा हमने फॉर्मूला लिखा है, फिल्टर डेटा से हमने सारे डिपार्टमेंट को सेलेक्ट किया। यहाँ पे B2 कॉलम बी मीन्स जितने भी इस कॉलम में कोई भी अगर डेटा आप एंटर करते हैं तो ऑटोमेटिकली उसको फेच कर लेगा। सेम हमने स्कूल को भी फेच कर लिया है, A2 A से इक्वल टू A1 कर दिया, मीन्स J1 में जो डेटा है उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें डिपार्टमेंट चाहिए। तो यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट है वो बार बार यहाँ पे रिपीट हो रहा है। तो इसके करने के लिए हम क्या करेंगे, एक यूनिक फंक्शन होता है जिसको अप्लाई करेंगे। यूनिक हमने किया, इसको क्लोज किया, तो आप देख सकते हैं यूनिक डेटा आ गया। मीन्स हमारे पास डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस आ गया, डिपार्टमेंट ऑफ सिविल आ गया, डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल आ गया। इसके बाद हमें करना क्या है, इसको हमें ट्रांसपोज कर देना है। मीन्स जो हमारी रो है वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी। इस पर हमने क्लिक किया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर लिखना है ट्रांसपोज, एंड इसको हमने कर दिया बंद। तो आप देख सकते हैं जो आपका डेटा रो में था वो कॉलम में कन्वर्ट हो चुका है। तो मुझे लगता है यहाँ तक आपको इजीली समझ में आ गया है कि चीज़ें कैसे काम कर रही हैं, हम क्या क्या कर रहे हैं। अब तो ये तो बात हो गई हमारी एक रो की। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं रो बाई रो की। ओके, हम बात कर रहे हैं रो बाई रो की। उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है दैट इज कॉल्ड बाई रो, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। यहाँ पे लिखते हैं हम बाई रो। ओके, बाई रो में हम पास करेंगे A1 A, मीन्स इस रो में, इस कॉलम में जितनी भी रो आएंगी हम उसकी बात कर रहे हैं कि इस रो में हमें शो करना है। तो A1 कॉलन A, देन इसका जो सेकेंड होता है वो होता है लैम्डा, और हमने किया यहाँ पे लैम्डा में कोई भी नाम आप दे सकते हैं, XYZ। ओके, कामा। अब इसको हम कर देंगे बंद। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको चेंज करनी है, जहाँ पे लिखा है A2 A इक्वल टू A1, यहाँ पे आपको लेमडा की वैल्यू को पास करना है, दैट इज XYZ। अब प्रेस करेंगे एंटर। अब देखते हैं इसमें एरर क्या आ रहा है, आर्गुमेंट मस्ट बी ए लेमडा। ओके, सो इसको हम चेक करते हैं, लेमडा XYZ यूनिक फिल्टर इक्वल टू XYZ। लेमडा, और यहाँ पे हमने कर दिया इसको क्लोज।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी इसके डिपार्टमेंट हैं डिस्प्ले हो चुके हैं। तो ये फंक्शन हमारा काम कर चुका। अब हमें करना क्या है, इस डिपार्टमेंट को वहाँ पे बाइंड करना है। जो हमारा डिपार्टमेंट वाला ड्रॉप डाउन लिस्ट है उसमें हमें इसको बाइंड करना है। तो बाइंडिंग कैसे होगी, हमने क्लिक किया, सेम जैसे हमने स्कूल को बाइंड किया वैसे डिपार्टमेंट को बाइंड करेंगे। क्लिक किया, कंट्रोल शिफ्ट एरो, इससे क्या होगा कि सारे कॉलम हमारे सिलेक्ट हो चुके हैं। कंट्रोल बैक स्पेस किया, इसने हेडर को एक्सक्लूड कर दिया। सेम क्लिक करना है डेटा पे, डेटा वैलिडेशन पे, ऐड रूल, यहाँ पे ड्रॉप डाउन रेंज क्लिक करना है। अब यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे डिपार्टमेंट। तो लेवल 2 पे आते हैं, हमने क्या किया, इस कॉलम को जितने भी डिपार्टमेंट इसको सेलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पे देख सकते हैं लिखा है लेवल 2 B1 K1। तो इसको इजी कर देते हैं, इक्वल टू किया, यहाँ पे K1 की जगह पर हमने 1 कर दिया। इससे क्या होगा कि कॉलम में जितने भी डेटा होंगे, जितने भी हेडर होंगे या डेटा होंगे, उन सबको इंक्लूड कर लेगा। हमने किया ओके, यहाँ पे किया डन। अब आते हैं यहाँ पे मेन शीट पे। तो यहाँ पे आप देखेंगे स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी डिपार्टमेंट है यहाँ पे आपका बाइंड हो चुका है। अब हमें करना है प्रोग्राम नेम को बाइंड। प्रोग्राम नेम में सेम प्रोसेस को हम रिपीट करेंगे जो हमने लेवल 2 को बाइंड करने में किया था। अब लेवल 3 में आते हैं, हमने क्या किया, सेम एरे फॉर्मूला। इसमें हमें पास क्या करना है, डिपार्टमेंट की वैल्यू पास करना है। ओके, इसको हमने, यहाँ हमारा डिपार्टमेंट आ गया। इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें प्रोग्राम नेम बाइंड करने हैं। तो जो हमने फॉर्मूला लिखा था सेकेंड शीट पे, हमें क्या करना है, उसी को कॉपी कर लेंगे। इस फॉर्मूले को हमने कॉपी किया, हमने कॉपी कर लिया, और इसके रिगार्डिंग जो भी थोड़े बहुत चेंज करने होंगे हम कर देंगे। ये प्रोग्राम कॉपी हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हो गया A1 डिपार्टमेंट आ गया, ट्रांसपोज यहाँ पे अब कर देंगे हम C2 C, और यहाँ पे हो जाएगा B2 B। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हैं इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपके सारे प्रोग्राम डिस्प्ले हो चुके हैं। अब हमें इसको बाइंड करना है। जैसे हमने डिपार्टमेंट को बाइंड किया था वैसे हम प्रोग्राम को बाइंड करेंगे। यहाँ पे मेन शीट पर हमने क्लिक किया, इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरे, कंट्रोल बैक स्पेस, हेडर हो गया। सेम डेटा पे क्लिक करना है, डेटा वैलिडेशन पे जाना है, ऐड रूल, यहाँ पे रेंज सेलेक्ट करना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, और यहाँ से लेवल 3 से जो भी कॉलम हमें दिख रहे हैं उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे जो सेम हमने किया था इक्वल टू B1, यहाँ पे हम कर लेंगे 1, ताकि जितने भी कॉलम आएंगे उन सब को ये इंक्लूड कर लेगा। हमने किया ओके, डन। अब आते हैं थर्ड शीट पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपके प्रोग्राम डिस्प्ले हो चुके हैं। सेकंड में आते हैं, हमने स्कूल ऑफ मैनेजमेंट साइंस किया, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे आ गए, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग प्रोग्राम इसलिए नहीं आया ताकि हमने इसको सारी रूम में इम्प्लीमेंट नहीं किया। इसको हम खींच देते हैं, तो आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको मैनेजमेंट के प्रोग्राम दिख गए। तो यहाँ पे मैनेजमेंट के प्रोग्राम आपको दिख रहे होंगे। हमने नेक्स्ट स्कूल किया, स्कूल ऑफ लॉ, तो यहाँ पे देख सकते हैं स्कूल ऑफ दिख गया, यहाँ पे इसके प्रोग्राम दिख गया। तो इस तरह से आप इजीली डिपेंडेंट डायनेमिक ड्रॉप डाउन फॉर एवरी रो आप क्रिएट कर सकते हैं। इसमें हमने जो एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज किया है, बस मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बता दिया है कि ये फॉर्मूला क्या काम कर रहा है और कैसे यूज करना है। ये फॉर्मूला अगर आपको समझ में आ गया देन इजीली आप चीज़ों को कर सकते हैं। सबसे पहले हमने फ़िल्टर किया है